सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें? कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ। अल्लाह की शान देखें, इंजमामुल हक, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं। नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो बाकी बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं, और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल कुरान को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें। इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा, मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है, तो फिर सारे इसी तरह के आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं, और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है। क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं? सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें? कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था। डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अगर 15वें ओवर में आके जो हरदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता है? मैंने उस वक्त इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। पाकिस्तान के फॉर्मर एक्स क्रिकेटर इंजमामुल हक ने टीवी शो के दौरान अर्शदीप सिंह पे इल्जाम लगाया कि अर्शदीप सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में टेम्परिंग की है, यानी कि मैच फिक्सिंग की है, बॉल टेम्परिंग की है, जिसकी वजह से उनकी बॉल ज़रूरत से ज़्यादा स्विंग हो रही थी। जिसके बाद ICC को चाहिए कि वो इस बात पर एक्शन ले। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया शदीद तनकीद की इंजमामुल हक के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ODI वर्ल्ड कप इंडिया में हो उस वक्त इंडिया टेम्परिंग की, T20 वर्ल्ड कप इंडिया से बाहर हो तब इंडिया जीते तब इंडिया टेम्परिंग की। जब इंडियन टीम जीतती है हमेशा उसके हरीफ, उसके ओपोनेंट, उसके मुखालिफ जो कि छोटी सोच के मालिक है, वो उस पर इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि वो टेम्परिंग करता है, बल्कि उसको इस बात का अप्रिशिएट नहीं करते कि उसने मेहनत की और मेहनत के बल पर यहाँ पर आया। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि अगर हारिस रऊफ की पेस 150 प्लस निकले तो वो बॉल है, अर्शदीप सिंह की बॉल 120 पे जाए तो वो बॉल टेम्परिंग है, हसन अली की बॉल जो से स्विंग हो तो वो बॉल है, जबकि बुमराह इन स्विंग आउट स्विंग करे तो वो टेम्परिंग है। क्या ये खुला आजाद नहीं कि पाकिस्तान के बॉलर करें तो वो बॉलिंग, जबकि इंडिया के बॉलर पाकिस्तानी बॉलर से अच्छी बॉलिंग करें, क्लासी बॉलिंग करें, ICC की रैंकिंग में टॉप होने के बावजूद वो टेम्परिंग का शिकार क्यों? पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो इंडिया की तरह आगे जाए तो भी अपनी बॉलिंग पर फोकस करना होगा। इंजमामुल हक का मजीद कहता है कि ICC को चाहिए कि एक्शन ले और ICC से अर्शदीप सिंह पर बैन लगाए, ना सिर्फ अर्शदीप सिंह के ऊपर बल्कि पूरी इंडियन टीम के ऊपर बैन लगाए कि वो टेम्परिंग कर रही है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि मुखालफिन तो बातें करते हैं लेकिन रोहित 11 इसी मुखालफिन की बातों के बावजूद ODI वर्ल्ड कप में टॉप पर है, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर टॉप पर, एशिया सीरीज में इंडिया क्वालिफाई कर गया, ODI वर्ल्ड कप के अंदर टॉप पे रहने के बावजूद
T20 वर्ल्ड कप में अब तक की अनबीटेबल टीम इंडिया। चाहे आप दुनिया किसी भी कोने में ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप या टेस्ट कोई भी सीरीज करवा लें, इंडियन टीम की ऐसी क्लासी परफॉर्मेंस है कि वो हर फॉर्मेट के अंदर, हर ग्राउंड में 100% देकर टॉप पर आएगी। पता नहीं ये कब हकीकत पसंदाना बातें करेंगे, कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि जी दुनिया आगे निकल गई है, उनकी क्रिकेट वो अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बहुत पीछे रह गए हैं। बजाय इसके कि आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, कोई अच्छा कोई उनको मशवरा दे दें, कोई बेहतर उनको कोई बात बता दें। अगर कोई है आपके कोई पल्ले में, कोई दिमाग में कोई बात है तो आप वो बता दें, लेकिन नहीं, मुड़ खुड़ के इस तरह की कोई बातें नॉनसेंस वाली जिसका कोई लेना देना नहीं है और जो हकीकत पसंदाना बातें बिल्कुल भी नहीं है, करनी है तो उस तरह की बातें करनी है ताकि 4 लोग देख लें और 4 लोग डिस्कस कर लें बीच में। सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा, मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी, अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है तो फिर सारे इसी तरह के, आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं। और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है, लेकिन एटलीस्ट आप नॉनसेंस बात तो मत करें। अगर आपका अपना माजी उस तरह का रहा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही वैसा कर रहा है या मैच फिक्सिंग कर रहा है या गेंद को पकड़ के कैमरे के सामने चक, वो शायद अफरीदी साहब ने चक मारा था ना ऑस्ट्रेलिया में मैच में, तो पूरी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि जो 36 कैमरे लगे हुए हैं उनसे अभी आप जब आंखें भी पलकते हैं, झपकते हैं, वो भी कैच हो रही होती है। लेकिन आपने वहां पे टीवी पे मैच देखते हुए अपने टीवी के स्टूडियो में ये सारी बातें नोट कर ली कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। आप हर वर्ल्ड कप में यही कहानी, यही दुनिया अब आप पे हंसना शुरू हो गई है। कहता है पाकिस्तान में खबर बहुत इस वक्त गर्म है कि क्या अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने या फिर कहीं क्या इंडिया टीम ने कोई गेंद के साथ छेड़खानी की है, गेंद बनाया है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह लें कि क्या कोई बॉल टेम्परिंग की है। ये भी उन्होंने कहा कि शायद जब इंडिया खेल रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा सख्ती नहीं होती इस मामले में और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं? हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो फिर क्रिस जॉर्डन का अगर हुआ तो फिर क्या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल बनाया या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल टेम्पर किया या क्रिस जॉर्डन की टीम ने भी बॉल को जो है कुछ किया? क्या ये लाजिम है कि जो लोग सर्कल में फील्डिंग कर रहे हैं वो बॉल के साथ हर वक्त छेड़खानी करते रहेंगे? क्या आज के दौर में जब इतने सारे कैमरास हैं, क्या ये किसी खिलाड़ी के लिए भी आसान है कि वो बिल्कुल आजादाना तौर पर कर सके और किसी को पता ना लगे? कि जब आप ये बात करेंगे, पाकिस्तान के कप्तान ये बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि लोग कहेंगे, जब इसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट आएगा ना, लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि आपको भी फिर पता था कि ये जो अगर 16वें ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है तो ये कैसे होता है। तो भी लोग ये सवाल करेंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम भी करती रही, क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे, और क्या आपके दौर में भी जब आप लोग क्रिकेट खेला करते थे? तो फिर उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोज हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाएं। और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें, इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? अगर नसीम रिवर्स शुरू कर देते हैं तो उसके ऊपर फिर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, जी इनको भी पकड़ें, इनको भी देखें, क्या ये बॉल बना रहे हैं? कोई भी छेड़खानी करे वो ठीक नहीं है, कोई भी बॉल बने, लेकिन अगर 8 है, 8 को 8 के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और खेल की टेक्निकल चीजों को, जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं, अगर वो बयान नहीं करेंगे क्रिकेट को अच्छे अंदाज में स्किल के ऊपर